बॉर्डर अभी भी 1.5 घंटा दूर है। मम्मी को काम नहीं करने देते तुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग गेस करें मैं किधर जा रही हूँ, तो ऑलमोस्ट सारे ही जवाब थे वो सही आए थे। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही गेस किया। मैं अमेरिका ही जा रही हूँ, शिकागो जा रही हूँ अपने इन लॉस से मिलने, और उसी की पैकिंग कर रही हूँ अभी। ये जो लाइट ब्लू कलर का बैग मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसको मैंने अलग से पैक किया है। कुछ अलग सामान है जो मैंने इसके अंदर रखा है, वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि इसको मैंने अलग से क्यों पैक किया है। ये रहा मेरा ब्लॉगिंग का सामान, मेरा ट्राइपॉड, इसमें माइक्रोफोन चार्जर्स हैं, मेरी स्मार्ट वॉच, किंडल भी रख लिया है मैंने अपना, और ये मेरी बुक है इसके अंदर। ये सारा ब्लॉगिंग का सामान, लैपटॉप वगैरह सब कुछ। पैकिंग ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है, अब बंद करने लगी हैं सारे सूटकेसेस वगैरह। ये मेरी नमाज की चादर मैं ऊपर ही रख रही हूँ यहाँ पे। बाहर आ जाओ। यूनुस को हमने अभी स्कूल से पिक नहीं किया है, तो हमारी कोशिश है जितना काम हम उसको पिक करने से पहले निपटा सकते हैं हम निपटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। जैसा प्लान किया था अल्लाह का शुक्र वैसा ही हुआ। हमने यही सोचा था कि 6 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे सारी तैयारी करके। यूनुस को भी हमने पिक कर लिया था स्कूल से। लिविंग इट एवरीडे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगा। जब भी हम सब साथ मिलके एज अ फैमिली यूएसए जाते हैं तो वो ज़्यादातर हम बाय रोड ही जाते हैं, क्योंकि उससे हमें थोड़ी कन्वीनियंस ज़्यादा होती है रिलेटिवली अगर हम बाय एयर ट्रैवल करें। अच्छा, आप देख सकते हैं शाम के 6 बज रहे हैं, लेकिन आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि रात के 9 बज रहे हैं। रात के 9 बज रहे हैं। हम लोगों ने एक स्टॉप ओवर लिया है। 6 बजे से हम लोग निकले हुए, 3 घंटे हो गए, जिसमें से 2 घंटे हम सब सो गए थे, बच्चे मैं सब। अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया है। बॉर्डर अभी भी 1.5 घंटा दूर है। आई गेस हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि वहाँ पर दुकानें वगैरह थी वो बंद हो गई थी, तो उतना कुछ खास हम कर नहीं सके। लेकिन हाँ, यूनुस का डायपर मैंने ज़रूर चेंज कर दिया। इस टाइम इस तरफ आने वाली बस है, इसलिए देखो वहाँ 3 गेट खोली नहीं, अपनी सिर्फ एक ही खोली। 10 बजे हम लोग पहुंचे यूएस कनाडा की बॉर्डर पर। यहाँ पर ना रश नहीं था, थैंक गॉड। बहुत मरतबा ऐसा हुआ कि हम 2-2 घंटे बॉर्डर पे खड़े रहे क्योंकि इतना रश होता है, इतनी सारी लाइंस वगैरह होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं। लेकिन आज 1-2 ही गाड़ियाँ थीं, और यहाँ पर आकर मैंने अपना कैमरा ऑफ कर दिया। ऑफ कोर्स आपको पता है यहाँ पे अलाउड नहीं होता। बॉर्डर हमने क्रॉस कर ली है। बहुत जल्दी उन्होंने क्लियरेंस दे दिया। आई गेस 1-2 मिनट ही बेसिक से सवाल किए उन्होंने, आप किधर जा रहे हैं, कब वापस आ रहे हैं, कोई अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें तो नहीं लेके आए, और पीछे सामान भी हमारा चेक किया उन्होंने। लेकिन आई गेस 2 मिनट में उन्होंने हमें क्लियरेंस दे दी। अब ऑफिशियली हम लोग हैं डिट्रॉइट में, और अब प्लान ये है कि हम लोग आज रात शिकागो नहीं जा रहे, हम लोग डिट्रॉइट में ही स्टे करेंगे। यहीं पर हम लोगों ने एक होटल बुक किया है, नाइट हम लोग यहीं पर स्टे करेंगे। तो चलें, लेट्स सी। आई गेस हम होटल से अब शायद आधा घंटा दूर हैं हम लोग।
ये है हमारा होटल। आज रात हम लोग यहीं पर स्टे करेंगे। एक्चुअली यूनिस के बाद से ना हम लोग कंसेक्यूटिव 8 से 9 घंटे अब ट्रैवल नहीं करते। हम एक बीच में लेओवर ज़रूर ले लेते हैं जब भी हम लोग अमेरिका जा रहे होते हैं। काफ़ी हम सब थक गए थे, रात काफ़ी हो गई थी और अभी तक हम लोगों ने कुछ डिनर भी नहीं किया था। तो इब्राहिम ने कहा कुछ खाने का लेकर आते हैं। मैंने सोचा जब तक मैं बच्चों को कुछ चेंज करूं, थोड़ा सा हम यहाँ पर सेटल इन हों। अच्छा, ये ब्लू बैग की मैंने आपसे कहा था मैं आपको कहानी बताऊंगी। तो जी स्टोरी ये है कि इसके अंदर मैंने वो सारी चीज़ें इसके अंदर पैक की थी जो हमें यहाँ लेओवर में होटल में ज़रूरत होती। तो उसका मैंने एक अलग बैग बनाया था ताकि सारा जो सामान है ना नीचे से वो हमें ऊपर ना लेकर आना पड़े। किचन भी है इस रूम के अंदर, ये देखें सारे ऐसे बर्तन वगैरह भी दिए हुए, माइक्रोवेव भी है, टोस्टर है, सिंक है, फ्रिज है। अच्छा रूम है, बहुत बड़ा रूम है, काफ़ी स्पेशियस है रूम। डिनर हमने किया रात के 12 बजे। इतना हम सब थक गए थे खाना खाने के बाद, तो बिल्कुल हिम्मत नहीं रही। उसके बाद हम सब सो गए, गहरी नींद सो गए। सुबह सुबह मैं और जैना आ गए होटल का ब्रेकफास्ट करने। एक वक्त था जब सुबह सुबह मुझसे उठा नहीं जाता था और मैं हमेशा मिस कर दिया करती थी होटल ब्रेकफास्ट को। लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है कि सबसे पहले मैं उठ जाती हूँ, मेरे साथ जैनू भी उठ जाती है, कहते हैं चले मम्मी चल के ब्रेकफास्ट करते हैं। तो मैं अब बिल्कुल मिस नहीं करती। बारह बजे हमने होटल से किया चेकआउट। बस अब हम लोग यहाँ से डायरेक्टली शिकागो ही जाएंगे। एन आर्बर से शिकागो आई गेस 3 से 4 घंटे की ड्राइव है। अब हम लोग बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं। होटल में ना जिम भी है, कल से इतना खाना खा लिया है। जिम में मैं नहीं गई क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, चेकआउट करना है हमें। अच्छा स्विमिंग पूल भी है लेकिन वही ना टाइम नहीं है। बस जा रहे हैं, अगले 4-5 घंटे की ड्राइव है शिकागो। जैना का बस चले तो जब हम लोग अमेरिका जा रहे हो तो ना ही रास्ते में कोई स्टॉप ओवर हो ना ही कोई ले ओवर हो। वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती कि यूनिस की वजह से हमें एक नाइट कहीं स्टे करना पड़ता है। वो कहती है कि जब भी हम अमेरिका जा रहे हो बस कंटिन्यूसली ड्राइव करो, कहीं भी स्टॉप नहीं करो। फाइनली शाम के 4 बजे हम लोग पहुंचे अपनी डेस्टिनेशन पर। सफ़र हमारा अच्छा रहा, कोई भी इनकन्वीनियंस वगैरह नहीं हुई माशाल्लाह। हम लोग इब्राहिम के छोटे भाई हसन के घर पे स्टे कर रहे हैं। अगले 9-10 दिन तक हम लोग यहीं हैं। तो आगे जो ब्लॉग्स आएंगे वो इस ट्रिप से ही रिलेटेड होंगे। अच्छा, तो अभी मैं आकर यहाँ पर सामान वगैरह पूरा नहीं आया है कमरे के अंदर। पहले मैं यूनिस को चेंज करूँगी, बच्चे थोड़ा फ्रेश हो जाए ना, फिर उसके बाद थोड़ा समझ आता है आगे क्या करना है। Dinner is served. Have some drinks. आ जाओ पुत्र लो। डिनर हम लोगों ने जल्दी कर लिया था। उसके बाद जो जो प्रेजेंट्स हम सबके लिए लेके आए थे वो हम लोगों ने सबको दे दिए। बहुत ज़्यादा वीडियो में नहीं बना सकी। एक चीज़ जो आपको ज़िंदगी में कभी भी तना नहीं छोड़ेगी वो है लॉन्ड्री, यानी कपड़ों की धुलाई। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आई गेस लॉन्ड्री जो है ना वो आपको कहीं पर भी आपको करनी पड़ सकती है। तो मेरा भी यही हाल है। बल्कि पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है कि हम मदर्स की कोई छुट्टी नहीं होती, हमें कोई वेकेशन नहीं मिलती। जो काम हम घर में कर रहे होते हैं वही काम हम डेस्टिनेशन चेंज करके एक दूसरी डेस्टिनेशन पे कर रहे होते हैं। ये परसों से लेकर अब तक के कपड़े, ये देखना 2 दिन भी नहीं हुए घर से निकले हुए, इतने सारे कपड़े हो गए। तो मुझे ना बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी अगर इतने सारे गंदे कपड़े रखे हुए हो तो। मैं ना अब ज़्यादा देर के लिए नहीं, 1 is fine।
क्योंकि अभी धूप है, मैं चाह रही हूँ धूप में ही मैं बाहर कपड़े सुखा दूँ। तो हाफ एन आवर की साइकिल, आई गेस इट्स फाइन। हाउ टू स्टार्ट, आई गेस हियर। ये देखें पूरा टब भर गया है, इतने सारे कपड़े हैं और अभी 2 दिन भी नहीं हुए घर से निकले हुए। आज रात डिनर पे हम लोग इनवाइटेड थे वूज हाउस। इट्स अ जापानीज रेस्टोरेंट और ये ब्रांच हलाल फूड सर्व करती है। पप्पो को दे दो थोड़ा सा। नहीं लेना। अच्छा देख लो मेन्यू, व्हाट यू गाइस वांट। और इब्राहिम बच्चे क्या हाल चाल, ठीक ठाक, जॉब वगैरह कैसे? सब ठीक ठाक। एक बात मैं आपको बताती चलूं कि जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं कोई भी डाइट फॉलो नहीं करती, मैं सब खा लेती हूँ। खाना बहुत ही अच्छा लगा मुझे माशाल्लाह, बहुत टेस्टी था, बहुत फ्रेश था। मैंने फर्स्ट टाइम जापानीज फूड ट्राई किया था और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। Pintu. Food looks good. I am Pintu. Very nice. बाय एनी चांस अगर आपने अभी तक ये रेस्टोरेंट नहीं ट्राई किया तो जरूर ट्राई कर लीजिए, यू वोंट रिग्रेट इट। मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ नाश्ता। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरी डाइट अभी नहीं है, तो मैं अंडे पराठे का नाश्ता करूँगी। चलिए मेरा नाश्ता रेडी हो गया है, अब मैं आराम से तसल्ली से बैठ के खाऊंगी। बच्चों को मैंने नाश्ता पहले करा दिया था, हमेशा पहले बच्चों को खिलाती हूँ, उसके बाद फिर मैं खुद अपना नाश्ता करती हूँ, खाना खाती हूँ। अच्छा, अंडा पराठा मैं अंदर बैठ के खाऊंगी और जो मेरी चाय है वो मैं बाहर बैठ के पीऊँगी। वो क्यों, मैं आपको आगे चल के थोड़ा सा समझाती हूँ। तो थोड़ा बच्चों पर नज़र भी रखती जा रही थी, खाना भी खाती जा रही थी। बाहर इसलिए बैठ के मैं चाय पीने का कह रही थी क्योंकि शिकागो का वेदर बहुत प्लेजेंट है। हमें लग रहा था कि सर्दी होगी, लेकिन बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी। ओके, हु इज मेकिंग नॉइज? क्या हो रहा है? ऐसे नहीं करो बेटा। एक्चुअली मैंने अपने लिए कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया भी था कि मैं आपको दिखाऊंगी, जब पहनूंगी तो दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा चले मैं अभी दिखा देती हूँ, पहनने से पहले ही आपको दिखा देती हूँ। कुछ ड्रेसेस ऑर्डर किए थे, एक कुर्ता मैंने अपने लिए लिया था। एक तो मैंने ये सिल्क की कमीज ऑर्डर की थी, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी मार्केट प्लेस से, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। देखें, बहुत अच्छी लग रही है, मेरी वाइब्रेंट, फैब्रिक भी अच्छा है सिल्क का। और इसके अलावा मैंने अपने लिए ये फुल फ्रॉक्स ऑर्डर किए थे, ड्रेसेस जो होते हैं। मैंने आपको बताया था मुझे ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। और ये देखें, ये फुल है, ये देखें, ये इसकी स्लीव्स भी फुल है और
और ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे बंद है, ऐसे नेक भी इसका अच्छा ऊपर तक है। 2-3 चीज़ें मैं बहुत देखती हूँ, तो स्लीव्स फुल हों, ऐसे बहुत ज़्यादा डीप नेक लाइन ना हो, ये 2-4 चीज़ें मैं ख्याल, और लेंथ वगैरह अच्छी हो। इसको ऐसे आप स्ट्रेट पैंट से पहन सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा वाला मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी फ्रॉक है, ये देखें, ये कितना अच्छा लग रहा है, देखें कलर वगैरह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फैब्रिक भी अच्छा है, कॉटन है, 100% विस्कोस कॉटन होता है, आई गेस यस। ये देखें, कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर्दी में ऐसे कलर वार्म से जरा अच्छे लगते हैं। इसके भी लॉन्ग स्लीव्स है, इसका भी यहाँ से आप बटन लगा के इसका नेक आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अब 8-10 दिन के लिए हम लोग यहीं स्टे करेंगे, तो मैंने सोचा कि कुछ अपने और कुछ बच्चों के कपड़े निकाल के मैं उनको क्लोजेट में हैंग कर लेती हूँ, उससे थोड़ी आसानी हो जाती है। क्योंकि हमारी शिकागो की जब भी ट्रिप होती है ना, तो वो ज़्यादातर मिलना मिलाना, दावतें या कहीं बाहर जाना, घूमना, उसी से रिलेटेड होती है। आप क्या कर रहे हो? मम्मी को काम नहीं करने देते तुम। ठीक, मैंने अपने उन बच्चों के कुछ कपड़े क्लोजेट में यहाँ पे हैंग करके रख दिए, अपना जैकेट वगैरह। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग अमेरिका आएँ और यहाँ आकर हम टारगेट ना जाएं। तो अभी हम लोग टारगेट आए हुए हैं। हमारी साल की जो 2-3 दफ़ा हम लोग ऐसी मेजर शॉपिंग करते हैं, गर्मियों की, सर्दी की, वो हम लोग ज़्यादातर अमेरिका से ही करते हैं। ये बात मैं एक दफ़ा पहले भी अपने चैनल पे बता चुकी थी। उसका रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका में थोड़ी वैरायटी ज़्यादा है कंपैरेटिवली कनाडा की, और यहाँ पर ना डील्स वगैरह अच्छी लगती हैं, तो कम पैसों में आप ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं। तो इट्स जस्ट अ कंपैरेटिव एनालिसिस। इसको हरगिज़ आप ये ना सोचिएगा कि कोई किसी मुल्क की अच्छाई बुराई में कर रही हूँ। यीस्ट लेनी थी, लेकिन ये एक्टिव ड्राई है, मुझे एक्टिव ड्राई नहीं लेनी। अब मुझे रैपिड ड्राइज लेनी है, लेकिन मुझे साशे नहीं चाहिए, मुझे बॉटल चाहिए। चलो लेट्स सी। फाइनली यीस्ट मैंने वही वाली ख़रीद ली, साशेज़ ही ख़रीद ली, क्योंकि बॉटल मुझे नहीं मिली। मुझे एक्चुअली अमेरिकन यीस्ट थोड़े यूज़ करके देखनी थी, उसका रिजल्ट भी मुझे देखना है। किचन का भी मैंने कुछ आइटम देखा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा समझ नहीं आया। इसके अलावा बुक्स हैं, कपड़े हैं, किचन के आइटम, इतनी सारी चीज़ें, मतलब अगर आप टारगेट में चले गए ना, तो 2-3 घंटे कैसे गुजर जाते हैं, कब गुजर जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं पता चलता। काफ़ी देर तो मैं ना ये बुक्स के सेक्शन में ही खड़ी रही। मंडे पहुंचा अख्ताम को। वीडियो को यहीं फिनिश करती हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द पार्ट 2 के साथ आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।